ओशो उनका नहीं, ये दोनों ही बातों से कोई सुखी नहीं हो सकता। चाहे वर्ग भेद मिट जाए तब भी आदमी दुखी रहेगा। अन्य साधु महात्माओं के बारे में कहा जा सकता है कि उनके परिवार वाले उनके विरोधी हो गए होंगे। ओशो ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि परिवार वाले विरोधी हों। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब उनके जीवन काल की बात करें, जब जीवन काल में सबसे पहले उन्होंने इस तरह से फैसला लिया पारिवारिक तौर पर कि भाई मैं इस मार्ग पर चलना चाहता हूँ, तो परिवार के अंदर किसी प्रकार की कोई रिजेंटमेंट थी माता पिता की तरफ से, बाकी सदस्यों की तरफ से? किस तरह से परिवार के सदस्यों ने लिया? उस समय क्या माहौल था जब उनका पहली बार इस तरह से दृष्टिकोण सामने आया? देखिए, ओशो की जीवन कथा को अगर हम देखें, और आप जिस घटना की बात कर रहे हैं, सामान्य भाषा में जिसे संन्यास कहा जाता है, वह बहुत लाइफ नेगेटिव एटीट्यूड था, त्यागवादी, छोड़ के चले जाना है, जिम्मेवारियों से हट जाना है। ओशो ने जिस ढंग से जीवन जिया है, उनका संन्यास बिल्कुल अलग था। वह त्यागवादी नहीं था। वो घर में परिवार में रह के सारे उत्तरदायित्व को निभाते हुए, अपने सारे कामकाज संभालते हुए, सामाजिक पारिवारिक जिम्मेवारियां निभाते हुए अपने भीतर ध्यान में डूब रहे थे। तो इसमें तो वैसा विरोध हो ही नहीं सकता। हाँ, बुद्ध के बारे में हम कह सकते हैं कि उनके पिता उनसे बहुत नाराज रहे होंगे, उनकी पत्नी और बेटा तो उनसे सख्त खफा रहे होंगे क्योंकि उनको छोड़ कर चले गए थे। लेकिन ओशो जी के लिए ऐसी कोई... अन्य साधु महात्माओं के बारे में कहा जा सकता है कि उनके परिवार वाले उनके विरोधी हो गए होंगे। ओशो ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि परिवार वाले विरोधी हों। वे तो एक अत्यंत प्रेमपूर्ण करुणावान इंसान, जैसे जैसे वे ध्यानस्थ होते चले गए, भीतर से और आलोकित होते चले गए, उनके चारों तरफ प्रेम और करुणा की सुवास फैलती चली गई, तो लोग तो प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, आह्लादित होंगे कि हमारे परिवार में ऐसा व्यक्ति है, इस पर गर्व महसूस करेंगे। तो तथाकथित धार्मिक लोग जिस प्रकार से हुए हैं, वो थे सन्यास को रिनंशिएशन बताने वाले। निश्चित रूप से भले ही अन्य लोगों ने उनके चरण छुए हों, परिवार के लोग सख्त नाराज रहे होंगे। ओशो का सन्यास रिनंशिएशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन था, जिसमें तो सब शामिल होंगे। नाराज होने की तो बात ही नहीं। तो हमको लगता है कि एक व्यक्ति इतना प्रेमपूर्ण हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं भी इस राह पर पकड़ूं। जब एक व्यक्ति इतना समझदार है, इसके मन में इतनी क्लैरिटी है, उनकी क्लैरिटी को जानकर अंगीकार करके, हृदयंगम करके हमारे अंदर भी क्लैरिटी और स्पष्टता आएगी। तो ओशो को तो हम जीने की कोशिश करेंगे, है ना, उनसे नाराज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमारे परिवार ने उनको उसी प्रकार लिया, क्योंकि ओशो का सन्यास एक साधारण पुराना सन्यास की धारणा के बिल्कुल अलग था। एक नई ही घटना थी जो पहले कभी नहीं घटी, है ना। तो पुराने सन्यासियों पर यह बात लागू होती कि उनके परिवार के लोग नाराज होंगे या वो रुष्ट होंगे अपने परिवार से, अपनी दिनचर्या से, अपने जीवन से रुष्ट होंगे, जिसके चलते उन्होंने वो मार्ग लिया। जी, तो ओशो ने जो लिया है बहुत पॉजिटिव ढंग से जीवन को लिया है। जीवन का सम्मान उनकी दर्शन का पहला हिस्सा है, रिवरेंस फॉर द लाइफ। तो उसमें स्वयं का होना भी, घर परिवार का होना भी, पूरे विश्व का होना, पूरे अस्तित्व का होना शामिल है। उस सबके प्रति वे प्रेमपूर्ण और सम्मानपूर्ण हैं। तो निश्चित रूप से हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। तो जो उन्होंने प्रेम और सम्मान दिया वही उन्हें वापस परिवार से मिला। सबसे अच्छी बात की जो आपने बात बताई स्वामी जी की, एक स्वीकार्यता, जब उन्होंने इस तरह की बात की जानकारी अपने परिवार के माता पिता को दी होगी तो एक स्वीकार्यता रही। मतलब उसके प्रति कोई रिजेंटमेंट या कोई नाराजगी नहीं कह रहा है हमारा बेटा ये किस राह पे चलने की बात कर रहा है, हम तो सोच रहे थे आगे विरासत आगे बढ़ाएगा, काम व्यापार बढ़ाएगा, लेकिन स्वीकार्यता रही। जी। तो अगर हम बात करें बचपन से लेके जो युवावस्था तक की बात करें, जब आप बड़े हुए, क्योंकि आपके और उनके बीच में एज गैप भी रहा, तो आपने जब आप बिल्कुल बाल काल में रहे होंगे तो थोड़े बड़े रहे होंगे तब तक, कोई ऐसी घटनाएं बचपन की ऐसी जो लगता है कि शायद आज तक जो विचित्र घटनाएं जो लगा होगा यार अच्छा उस टाइम ऐसा हुआ था या हमें सुनने में मिला माता पिता से कि ऐसा हुआ था, लेकिन वो किसी की जानकारी में नहीं, वो आज तक बाहर नहीं आई, कि वहीं पर उनके विचार, उनके विचरण में, उनकी बातों में ये बातें झलकने लगी थी कि ये जीवन की किसी और दिशा में जाना चाह रहे हैं या जाएंगे। कुछ ऐसी बातें जो आज तक किसी के सामने ना आई हो उस दौरान की? देखिए, ओशो की जिंदगी एक खुली किताब है ना। उन्होंने सविस्तार वर्णन किया है बचपन की, युवावस्था की, बात की सारी घटनाओं का, और अपनी टिप्पणी सहित कि वो घटना सिर्फ घटना ही नहीं, उसके साथ उनकी क्या दृष्टि थी, क्यों वैसी घटना घटी। तो मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है जो छुपी हुई है ना। सब कुछ उन्होंने बता दिया है। और फिर हमारे माता पिता के भी बहुत से इंटरव्यू हुए हैं, परिवार के लोगों के, उनके मित्रों के, बचपन के जो संगी साथी थे उनके बहुत से इंटरव्यू पत्रिकाओं में छपे हैं। तो मैं नहीं समझता कोई बात जो है ऐसी जो नहीं पता है। फिर भी शायद आपको नहीं पता हो, इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ओशो के एक मित्र थे, उनका नाम था श्याम सोनी, है ना। अक्सर ओशो के संग ही रहते थे। वो भी ओशो की तरह खादी के सफ़ेद कपड़े पहनते थे।
उन्होंने भी विवाह नहीं किया था। तो उस समय की बात एक बार उन्होंने एक पत्रिका में इंटरव्यू देते हुए लिखी है। वो शायद इंटरव्यू बहुत पुराना हो गया, आपको नहीं पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जी। लगभग 17-18 साल की उम्र थी। ओशो और श्याम जी नदी किनारे बैठे हुए थे और श्याम जी लिखते हैं उसमें कि उस दिन ओशो बिल्कुल चुप थे। अक्सर किसी बात पर चर्चा होती थी, ओशो अपने क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते थे। कभी उन्होंने कोई किताब पढ़ी, आज उसके विषय में समीक्षा करके बताते थे, क्या सही क्या गलत, आलोचना भी करते थे। लेकिन उस दिन बिल्कुल चुप बैठे थे। करीब 2 घंटे बाद, चांदनी रात थी, 2 घंटे मौन नदी किनारे बैठे रहे और फिर उन्होंने कहा कि श्याम, ना तो साहित्य की रचना से मनुष्य सुखी हो सकता और ना ही किसी राजनीतिक उथल पुथल से। श्याम जी का कमेंट है कि ओशो के 2 चाचा थे, एक साहित्यकार थे और एक राजनीति में बहुत उत्सुक थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। वो चाहते थे कम्युनिज्म के द्वारा देश सुखी हो सकता है। ओशो उनका नहीं, ये दोनों ही बातों से कोई सुखी नहीं हो सकता। चाहे वर्ग भेद मिट जाए तब भी आदमी दुखी रहेगा, और चाहे कितनी सुंदर साहित्य की रचना कर लें, जीवन की क्रांति नहीं होगी।